नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत से जुड़ी हुई डरावनी सच्चाई से, जिसमें 3 लाल डायरी कत्ल के रहस्य पर से पर्दा उठाएगी। उसके बाद आपको मिलवाएंगे प्रेमियों को मिलाने वाले गणपति बप्पा से। फिर बात करेंगे सड़क हादसे में टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत की, और उससे पहले नजर डालते हैं प्राइम 25 पर। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मुंबई के पालघर में सड़क हादसे में मौत हो गई। पालघर के एसपी ने हादसे में उनकी मौत की पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। दिसंबर 2012 में साइरस मिस्त्री को रतन टाटा ने टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया था। 2016 में उनको उनके पद से हटा दिया था। महाराष्ट्र पालघर पुलिस ने जानकारी दी कि टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के अहमदाबाद से मुंबई की यात्रा के दौरान उनकी कार के डिवाइडर से टकराने से सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। कार में 4 लोग मौजूद थे। 2 की मौके पर ही मौत हो गई और 2 को अस्पताल ले जाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री के परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, साइरस मिस्त्री का असामयिक निधन स्तब्ध करने वाला है। वे एक होनहार व्यवसायी थे जो भारत की आर्थिक शक्ति में विश्वास रखते थे। उनका निधन वाणिज्य और उद्योग जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, हैरान और गहरा दुख दिया। डीजीपी से बात की और विस्तृत जांच के निर्देश दिए। 37वें राष्ट्रीय खेल के एंथम और इसके शुभारंभ पर अहमदाबाद में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई उपलब्धि हासिल हुए हैं। 10 साल में खेलो इंडिया के बुनियादी ढांचे के निर्माण के सारे रिकॉर्ड टूट गए। दिल्ली में महंगाई के विरोध में आयोजित रैली में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है। देश में भविष्य महंगाई और बेरोजगारी का डर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से देश में नफरत बढ़ रही है। नफरत से लोग और देश बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस की रामलीला मैदान में हुई महंगाई पर हल्ला बोल रैली में राहुल गांधी की स्पीच पर बीजेपी ने निशाना साधा। प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि वो 2014 से ही यही बोल रहे हैं और उनके भाषण में क्रोध और नफरत दिखती है। संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी महंगाई के विषय पर बोल रहे थे, उन्होंने आटा भी लीटर में कन्वर्ट किया है। उत्तराखंड में विधानसभा सहित तमाम भर्तियों के विवाद को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि चाहे उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश, बीजेपी की सरकारें देश भर के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं। जम्मू के सैनिक कॉलोनी में कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आज मैं देखता हूं कि कांग्रेस के लोग को जब सुबह बस से जेल में ले जाया जाता है और वे उसी समय डीजी और पुलिस कमिश्नर को फोन करते हैं और कहते हैं कि हमारा नाम लिख लीजिए और हमें 1 घंटे में छोड़ दीजिए। इसीलिए आज कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उन्होंने कहा कि वो लोग जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पहुंच सिर्फ ट्विटर, कंप्यूटर और SMS पर ही है। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। राज बब्बर ने बीजेपी सरकार की प्रधानमंत्री जन धन योजना की तारीफ करते हुए ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने मौजूदा सरकार की मनमोहन सरकार से तुलना की। कहा कि पीएम जन धन योजना ने 8 साल पूरे कर लिए हैं। लोगों तक पैसा और मदद सीधे बिना किसी दखल के पहुंच रहे हैं। नवनियुक्त शिक्षकों से बात करते हुए मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कहा कि राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते मैं शिक्षकों को वचन देता हूं कि आपके मान सम्मान को बनाए रखने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। एक जमाना था जब शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी गई थी, उसको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर सभी विपक्षी पार्टी एकजुट हो जाएं और मिलकर चुनाव 2024 लोकसभा लड़ें तो भारी सफलता हासिल होगी। मैं किसी भी संख्या की बात नहीं कर रहा हूं।
बिहार में चल रही सियासत और नीतीश कुमार के पीएम पद के उम्मीदवार बताए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं, वे विपक्ष की एकता का चेहरा हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि 2019 में उन्होंने मोदी जी के नाम पर 2 से 16 सीटों तक की यात्रा तय की। आज वे बीजेपी पर टिप्पणी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने राजनीति में अपनी विश्वसनीयता खो दी है, ये संदेश पूरे देश में गया है और अब वे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मुरादाबाद में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुंडा पांडे हाईवे पट्टी के उद्यमियों से बातचीत की। उन्होंने कहा, आज आवश्यकता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो। इसके लिए हर क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति अगर सकारात्मक सोच के साथ काम करना शुरू करेगा तो उसके परिणाम भी अच्छे दिखाई देंगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2021 में आत्महत्या के कारण 1,64,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई। लगभग 450 दैनिक और हर घंटे 18 सुसाइड के मामले सामने आए, जो अब तक के सबसे ज्यादा आत्महत्या के मामले हैं। कर्नाटक में विस्फोटक विशेषज्ञ पुलिस कुत्ते गीता का अंतिम संस्कार पूरे पुलिस सम्मान के साथ किया गया। गीता 11 साल 2 महीने का था। वीवीआईपी के आगमन और अन्य विशाल जनसभाओं के दौरान सुरक्षा और विस्फोटक पहचान कार्य में गीता का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। पाकिस्तान में 47 साल में अब तक की सबसे भयंकर बाढ़ आई है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मुल्क का 1/3 हिस्सा बाढ़ से प्रभावित हुआ है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक मानसूनी भारी बारिश और ग्लेशियर के पिघलने की वजह से ये बाढ़ आई हुई है। बाढ़ के कारण 14 जून से अब तक लगभग 1,265 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने अलापुझा के पास पुन्नमदा झील पर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के 67वें संस्करण को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रेस में अद्भुत नजारा दिखा, जिसमें नौकायन के दौरान नाविक करतब करते दिखे। दिल्ली के रामलीला मैदान से कांग्रेस ने भरी हुंकार। राहुल गांधी, सीएम अशोक गहलोत समेत समूचे कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, बीजेपी के राज में नफरत बढ़ी है, देश कमजोर हो रहा है। टोंक के मालपुरा में बड़ा हादसा। खदान में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत। बंद पड़े खदान में भरा था पानी। ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला। बाड़मेर में एसीबी का शिकंजा। 8,000 की रिश्वत लेते पटवारी ट्रैप। कृषि भूमि नामांतरण के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। प्रतापगढ़ में 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस पहले भी एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। बीकानेर में अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। वेटरनरी ऑडिटोरियम में आयोजित इस संगोष्ठी में 2 दिन तक भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में साहित्य की भूमिका पर देश भर से आए 300 से अधिक साहित्यकार व्याख्यान देंगे। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में राधा अष्टमी का उत्सव श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंगला झांकी के बाद अभिषेक किया गया और श्रृंगार झांकी में आरती के बाद राधा रानी को टॉफी, बिस्कुट, फल, खिलौना अर्पित कर भक्तों में इसकी उछाल की गई। और अब खबरें विस्तार से। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का मुंबई के पालघर में सड़क हादसे में निधन हो गया। पालघर के एसपी ने हादसे में उनकी मौत की पुष्टि की। उनका जन्म 4 जुलाई 1968 को एक भारतीय मूल के आयरिश व्यापारी परिवार में हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 3 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ और उस दौरान कोई महिला उनकी गाड़ी चला रही थी। इस हादसे में कार में बैठे 2 लोगों की मौत हो गई। उनमें से एक साइरस है। जिले के एसपी ने बताया कि टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन
सारस मिस्त्री की रविवार को पालघर के चरोटी में सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब उनकी मर्सिडीज अहमदाबाद से मुंबई लौट रही थी। यह हादसा सूर्या नदी पर बने पुल के पास हुआ। वहीं कार में सवार 2 अन्य लोग अस्पताल में भर्ती हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। परिवार का आरोप है कि सुधीर सांगवान से मिलने से पहले सोनाली फोगाट बहुत अलग थी, लेकिन सुधीर सांगवान ने जल्द ही सोनाली फोगाट को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। सुधीर 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान सोनाली फोगाट से मिला था और उसके बाद से ही वो सोनाली के लिए काम करने लगा था। लेकिन आरोप है कि सुधीर की नजर सोनाली की प्रॉपर्टी पर थी, जिसे हड़पने की वो पूरी प्लानिंग कर चुका था। महज 42 साल की उम्र में सोनाली फोगाट ने नाम भी कमाया और पैसा भी। सोनाली जहां भी रही लाइमलाइट में ही रही, चाहे वो टिकटॉक की दुनिया हो या फिर सियासत की। सोनाली हर जगह छाई रही। हालांकि नेम और फेम के सिलसिले को उनसे जुड़े विवादों ने भी खूब हवा दी। चुनाव लड़कर सोनाली की जितनी चर्चा हुई, उससे कहीं ज्यादा वो तब चर्चा में आई जब उनका यह वीडियो वायरल हुआ। 2 साल पहले की इस घटना में सोनाली गल्ला मंडी में एक कृषि अधिकारी को चप्पल से पीटती नजर आई थी, जिसके बाद उन पर एफआईआर तक दर्ज हुई थी। टीवी और मोबाइल की दुनिया से मिली शोहरत सोनाली के लिए कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि सोनाली ने सालों पहले अपना करियर टीवी की दुनिया से ही शुरू करने की ठान ली थी। सोनाली ने 2006 में अपने करियर की शुरुआत हिसार दूरदर्शन में बतौर एंकर की। इसके बाद वो एक वेब सीरीज द स्टोरी ऑफ बदमाशगढ़ में भी नजर आई। इसके बाद बिग बॉस के 14वें सीजन में वाइल्ड कार्ड एंट्री ने उन्हें और फेमस कर दिया। हालांकि बिग बॉस में एंट्री से पहले वो अपने टिकटॉक वीडियो की वजह से घर घर में लोकप्रिय थी। साल 2008 में सोनाली ने एक कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी ज्वाइन की थी और फिर साल 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टिकटॉक फेम सोनाली को आदमपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा। सोनाली ने दमदार तरीके से चुनाव भी लड़ा, लेकिन कुलदीप बिश्नोई से वो चुनाव हार गईं। हालांकि इसके बाद भी वो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय रही। सोनाली ने हरियाणा में बीजेपी संगठन में जिम्मेदारी भी संभाली और उसके बाद वो बीजेपी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय कमेटी की उपाध्यक्ष भी बनी। एक किसान परिवार से आने वाली सोनाली फोगाट की शादी हिसार के संजय फोगाट से हुई, लेकिन 2016 में संजय की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई। सोनाली अपने पीछे अपनी बेटी यशोधरा को छोड़ गई, जो अब उनके परिवार में एकमात्र सदस्य है और उनकी करोड़ों की संपत्ति की इकलौती वारिस। गोवा पुलिस के हाथ सोनाली फोगाट के कातिल तक पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि गोवा पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी और वो कामयाबी है सोनाली की 3 लाल डायरी और सोनाली का डिजिटल लॉकर, जिसे गोवा पुलिस ने सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट की उस लाल डायरी में बहुत बड़े राज छिपे हो सकते हैं। एक लॉकर है, कोई उसको सील किया है और 3 डायरी ली उन्होंने। सोनाली फोगाट के भाई की बात सुनी आपने? अगर ठीक से नहीं सुनी तो सोनाली के जीजा का बयान सुनी। इलेक्ट्रॉनिक लॉकर है, उसको सील किया। 3 डायरियां हैं, उनको लेके गए। लाल डायरी, जी हाँ, लाल डायरी। सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री में गोवा पुलिस के हाथ लग चुका है तोरप का एक का।
सोनाली केस में गोवा पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। सोनाली के घर से गोवा पुलिस को लाल डायरी मिली है और एक नहीं तीन। सूत्र बता रहे हैं कि उन्हीं 3 लाल डायरियों में सुधीर के एक गुनाह का हिसाब किताब दर्ज है। लाल डायरी के मिलते ही गोवा पुलिस एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि उस लाल डायरी में सुधीर सांगवान को दिए पैसे का जिक्र, डायरी में सोनाली की आमदनी खर्चों का जिक्र, हरियाणा सहित दूसरे राज्यों में निवेश की बात दर्ज, डायरी में बड़े अफसरों के नाम और नंबर दर्ज। यही नहीं, सोनाली फोगाट के घर से एक डिजिटल लॉकर भी मिला है जो पासवर्ड प्रूफ है। गोवा पुलिस ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन सोनाली का वो लॉकर नहीं खुल सका, जिसके बाद पुलिस ने लॉकर को सील कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक लॉकर है, उसको सील किया आज। ये हमारे बयान तो ये भी हमारी मौजूदगी में उसको सील किया गया है और 3 डायरिया हैं, उनको लेके गए। लॉकर खोलने की कोशिश की गई, लेकिन वो नंबर मैच नहीं हुआ इलेक्ट्रॉनिक से। यही नहीं, सोनाली की मौत की जांच को अंजाम तक पहुंचाने के लिए गोवा पुलिस ने सोनाली के फार्म हाउस की तलाशी ली, कोठी की तलाशी ली, बैंक अकाउंट की जांच की और इस पूरी कवायद के पीछे गोवा पुलिस के टारगेट पर था सोनाली मर्डर मिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक सुराग, जो सोनाली की मौत मिस्ट्री के राज को दुनिया के सामने ला सकता है। उसी सुराग की तलाश में गोवा पुलिस गोवा से करीब 2000 किलोमीटर दूर सोनाली के हर उस ठिकाने पर पहुंच रही है। लेकिन वो सुराग, मौत की वो वजह, सोनाली फोगाट की मौत के इतने दिनों बाद भी गोवा पुलिस के हाथ से कोसों दूर है। लेकिन लाल डायरी और सोनाली के डिजिटल लॉकर के मिलने के बाद लगता है पुलिस मंजिल के करीब पहुंचती दिख रही है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, यहीं रहेंगे? हाँ, यहाँ पे रहेंगे। ठीक चालू है, हम लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, गवाहों के स्टेटमेंट भी ले रहे हैं। कितने बैंकों में गए थे आप? बैंकों में हम लोग गए, जैसा जैसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में इन्फॉर्मेशन आता है वैसे वैसे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, गोवा पुलिस की टीम हर उस दर पर दस्तक दे रही है जहां से उसे सोनाली की मौत का क्लू मिलने की उम्मीद है। इस तलाश में गोवा पुलिस सोनाली के फार्म हाउस पहुंची। 5 घंटे तक फार्म हाउस के कोने कोने को खंगाला गया। इसी बिल्डिंग की पहली मंजिल पर सोनाली फोगाट का कमरा है। सोनाली इसी कमरे में सोती थी। गोवा पुलिस की टीम ने सोनाली की बेटी यशोधरा और बहन रुकेश की मौजूदगी में कमरे का ताला खुलवाया। गोवा पुलिस की टीम ने पारिवारिक सदस्यों की मौजूदगी में कमरे की जांच की, मगर वहां से कोई चीज सील नहीं की गई। जांच टीम ने तकरीबन 5 घंटे तक फार्म हाउस में सर्च किया। गुरुवार को पहले पुलिस सोनाली के हिसार के संत नगर के घर गई। इसके बाद सोनाली के बैंक अकाउंट को खंगाला गया। गोवा पुलिस सोनाली की प्रॉपर्टी की जांच के लिए तहसीलदार के पास भी गई। जमीन से जुड़े कागजात के बारे में तहसीलदार से पूछताछ की। घंटों तक कागजातों की तफ्तीश की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान तहसीलदार ने गोवा पुलिस के सामने हिसार का एक नक्शा भी दिखाया और ये समझाने की कोशिश की कि सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है और कितने एरिया में फैली है। सोनाली की संपत्ति, हिसार में 6 एकड़ का फार्म हाउस, हिसार के संत नगर में 120 गज का मकान भी, 3 दुकानें संत नगर में हैं, 1 मकान गुरुग्राम में भी है, 1 मकान नोएडा में भी बताया गया है। कुछ प्लॉट हो सकते हैं जिनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सर्च ऑपरेशन के साथ ही गोवा पुलिस ने सोनाली के भाई रिंकू ढाका के बयान दिए। दूसरे भाई वतन ढाका का भी बयान दर्ज किया। जीजा अमन पुनिया का बयान दर्ज, भतीजे मोनिंदर फोगाट का भी बयान दर्ज, सोनाली की बहनों रेमन, रुकेश और मां संतोष के बयान दर्ज। पुलिस ने सोनाली के रिश्तेदारों के बयान दर्ज करने के साथ ही सोनाली के साथ हुई उनकी चैट के स्क्रीनशॉट लेने के साथ रिकॉर्डिंग भी ली। गोवा पुलिस की टीम के सदस्यों ने सोनाली की बेटी यशोधरा से भी कई सवाल किए। इस बीच हिसार पुलिस ने सोनाली के फार्म हाउस से सीसीटीवी की डीवीआर, लैपटॉप के दूसरे कागजात गायब करने वाले अकाउंटेंट शिवम को हिरासत में ले लिया। हिसार पुलिस ने फार्म हाउस से एक डीवीआर और सीसीटीवी के 3 सप्लाई बॉक्स बरामद किए। फार्म हाउस में अकाउंटेंट का काम करने वाले शिवम के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस की टीम ने शिवम को गाजियाबाद से पकड़ लिया। 23 अगस्त 2022 की सुबह सोनाली की मौत के बाद फार्म हाउस से लैपटॉप, कुछ जरूरी कागजात और डीवीआर गायब होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। सोनाली के परिवार ने शक जताया था कि कहीं न कहीं सोनाली की मौत से गायब हुए सीसीटीवी के डीवीआर और कागजातों का कोई न कोई कनेक्शन था। लेकिन हरियाणा पुलिस ने जांच के बाद ये दावा किया कि शिवम ने डीवीआर नहीं चुराई थी
और सभी डीवीआर फार्म हाउस से बरामद हो गई थी। भले ही गोवा पुलिस सोनाली की मौत मिस्ट्री से जुड़ी तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सोनाली का परिवार गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। परिवार का कहना है कि सोनाली की मौत कोई आम मौत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साजिश का नतीजा है। गहलोत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। बता दें, मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद सीएम अशोक गहलोत की यह पहली शिष्टाचार मुलाकात है। इसके बाद सीएम गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। राजस्थान के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली के रामलीला मैदान में कल होने वाली कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली में भाग लेने पोखरण से कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी दिल्ली के लिए रवाना हुए। डूंगरपुर जिले से भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रवाना हुए। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोघरा ने कार्यकर्ताओं की बस को रवाना किया। झालावाड़ नगर परिषद सभापति प्रदीप सिंह राजावत ने अपना पदभार संभालने के 1 महीने के बाद मीडिया कर्मियों से चाय पर चर्चा की। बाड़मेर के धोरीमन्ना में युवक पर बेरहमी से हाथ पैर बांधकर लात घूंसी और डंडों से मारपीट हुई। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल है। बांसवाड़ा में प्रेम प्रसंग में एक युवक ने सुसाइड कर लिया। फिल्मी अंदाज में युवक प्रेमिका के घर के बाहर पहुंचा और परिवार को उल्हाना देते हुए सभी के सामने जहर पी लिया। भीलवाड़ा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को घर के बाहर धमकी भरा पत्र मिला। पत्र में सिर कलम की धमकी थी। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जोधपुर में एसीबी ने 5000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा। खसरा की तरमीम सही करने की एवज में पटवारी ने रिश्वत मांगी थी। अजमेर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की टीम ने रेलवे स्टेशन पर निगरानी के दौरान मुजफ्फरपुर से बाल श्रम के लिए लाए गए 8 बच्चों को निगरानी में लेते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा। उदयपुर के सलूम्बर कस्बे में रोडवेज बस और बाइक की भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के भरोड़ी गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में दलित छात्राओं द्वारा खाना परोसने पर स्कूल का कुक नाराज हो गया और अमर्यादित भाषा का उपयोग किया। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने कुक को गिरफ्तार किया। उदयपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भानपुरा में आक्रोशित स्कूली छात्रों ने तालाबंदी की। छात्र लंबे समय से अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। अलवर के जेल चौराहा स्थित सार्वजनिक प्रचंड महादेव मंदिर का पुजारी राजकुमार शर्मा 3 दिन से लापता है। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। डूंगरपुर के रत्नावाड़ा गांव में एक बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। डूंगरपुर के बारों का शेर गांव में एक युवक का शव एनीकट में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस जांच कर रही है। दूदू थाना पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश कर 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लूट की गाड़ी, एंड्रॉइड मोबाइल और 15,000 रुपए बरामद हुए। जैसलमेर में वन्यजीव विभाग ने सांड का शिकार करने वाले बाप बेटे को पकड़ा। दोनों ने 3 सांडों का शिकार किया था। बांसवाड़ा में जमीन विवाद को लेकर बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला कर बदमाश फरार हो गए। महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। बीकानेर के कोलायत में युवक से मारपीट कर नग्न करने का मामला सामने आया। बदमाशों ने युवक से मारपीट कर कपड़े उतारकर वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। भरतपुर के कामा कस्बे के कोसी चौराहे पर एसबीआई के एटीएम बूथ के पीछे से बदमाशों ने सुरंग खोदकर प्रवेश किया और एटीएम कार्ड ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब एक नजर डालेंगे क्राइम टॉप 10 पर। झुंझुनू के मेहाड़ा थाना इलाके के श्याम मंदिर में बीती रात को अज्ञात चोर मंदिर के गेट को तोड़कर 3.5 क्विंटल वजनी दान पात्र उठा ले गए। दूर ले जाकर उसे तोड़ने की कोशिश की पर नाकाम रहे। भरतपुर के जहल गांव के पास खेत में महिला का शव मिला था। महिला के पति ने अपहरण कर गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज कराया, जिसमें महिला के प्राइवेट पार्ट में चोट का जिक्र है। करीब 2 साल बाद पिछले दिनों हुई बारिश के बाद राजसमंद के केलवाड़ा कस्बे में स्थित 60 फीट भराव क्षमता वाला लाखेला तालाब 2 दिन पहले ओवरफ्लो हो चुका है। एसडीएम ने तालाब पर निर्मल लाखेला अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत सुबह 7 बजे से 10 बजे तक सफाई अभियान शुरू करवाया गया। जयपुर में आपसी झगड़े में 2 व्यक्तियों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसमें
एक शख्स का शव उसके घर से दूर पड़ा मिला, वहीं दूसरे शख्स ने भी वारदात कबूलते हुए दम तोड़ दिया। बांसवाड़ा में आपसी विवाद के बाद एक युवक ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। बाड़मेर जिले में एक बार फिर जैसलमेर एसीबी टीम ने भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा। जैसलमेर एसीबी टीम ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मोकलसर पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मंदिर पुजारी के सुने मकान में घुसे चोर 10 लाख का फटका लगाकर फरार हो गए। नागौर के रियाबड़े स्थित एक कोचिंग एकेडमी में छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया। इस मामले को बांदूकला थाना पुलिस और बाल कल्याण समिति ने गंभीरता से लिया। टोंक जिले के पचेवा थाना क्षेत्र के मलिकपुर गांव में 3 साल पहले हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उदयपुर के सवीना सब्जी मंडी में विनायक चैम्बर्स में स्वास्थ्य रोडवेज से 7.5 लाख रुपए चोरी के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।